अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। व्यूवर्स, बहुत ही मज़े के कबाब बनाएंगे सिर्फ एक अंडा और 3 आलूओं की मदद से। तो एक अंडा लिया है मैंने, इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे फ़ोर्क की मदद से। आप किसी भी तरीके से फेंट लीजिएगा, बस हमें इसको फेंटना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इस तरह से 3 आलू लेंगे और इनको छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लीजिएगा आलूओं को। अब हम इनके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन आलूओं को हमने बॉईल करना है। तो एक पैन लेंगे और उसमें ये आलू डाल देंगे और कुछ पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालेंगे कि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब हम एक गाजर लेंगे, इसको छील कर वॉश कर लेना है और इसको भी ड्राई कर लीजिएगा। छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब हम इनको भी आलूओं के साथ ही बॉईल कर लेंगे। अब हम इसमें जब 1 चम्मच नमक का डाल देंगे और मीडियम आंच पर इनको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल होते हैं हम इतने में मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। तो धनिया हमारा कट चुका है। अब हम आलूओं को चेक करते हैं। तो व्यूवर्स, ये देखें हमारी गाजरें और आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इनको चूल्हे से उतार लेते हैं और किसी छलनी से पानी इनका छान लेंगे, ठीक है। और अब इनको एक बाउल में डालकर मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इनको मैश करेंगे, एक भी इनका पीस जो है वो बचने ना पाए। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। देन इनमें हमने जो अंडा फेंट के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब जो हरा धनिया काट के रखा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। इनको रखते हैं एक साइड पर और एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टिक्की मक्खन की और इसको घुमा घुमा कर हम मेल्ट कर लेंगे। एक जगह नहीं छोड़ेंगे ताकि ये जल ना जाए। अब एक प्याज लेंगे और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। चलें जी, प्याज हमारी कट चुकी है। अब इसको हाथों से यूं अलग अलग कर लेंगे, मसल लेंगे ताकि इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग हो जाएं और फ्राई पैन में डाल देंगे। अब लहसुन के 2 जव्वे लेंगे और इनको भी बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को भी हमने चॉप कर लेना है। तो जी, लहसुन चॉप हो चुका है। तो अब हम इसको भी प्याज में ऐड कर देंगे और अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। धनिया लेंगे और बारीक बारीक काट कर उसको भी इस मटेरियल में ऐड कर देंगे। और अब जो व्यूवर्स, आप धनिया डालना चाहें यहाँ पर डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब जो प्याज हमने मक्खन में फ्राई करके रखी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, ये देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, तो अब आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, ये देखें माशाल्लाह से मटेरियल ही इतना मज़े का लग रहा है, इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। व्यूवर्स, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसको भी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना रह जाए। सारा मटेरियल यकजान कर लेंगे। अब मैंने एक स्टिक ली है, मैंने ये चीज़ की एक स्टिक ली है और उसके पहले हम 2 पीस करेंगे दरमियान में से, फिर इसके हम 6 छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैंने 6 कबाब बनाने हैं उसके लिहाज से। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून और फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू लो। चलिए जी, अब हम अपने कबाब फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से हाथ पे इतना मटेरियल लेंगे और दूसरे हाथ से इस मटेरियल को इस तरह से आपने फैला लेना है हाथ पर, और इसके दरमियान में हम चीज़ का एक पीस रखेंगे इस तरह से और इसको राउंड कर लेंगे और खूबसूरत सा गोल मटोल सा कबाब बना लेंगे और फ्राई पैन में रख देंगे। तो व्यूवर्स, हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी तमाम कबाब भी अपने फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तकरीबन 2 मिनट के बाद इनको पलट देंगे। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अब हम इनको एक ट्रे में निकाल लेंगे और बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको भी आपने 2 मिनट तक नहीं हिलाना। 2 मिनट के बाद इनको हम पलट देंगे। ये देखें, बहुत ही यम्मी और टेस्टी कबाब तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने प्यारों से शेयर कर दें। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।